हेलो प्यारे बच्चों, एक नए अंदाज के साथ आज से हम लोग कक्षा 8वीं का नया गणित जो कि बिहार बोर्ड का जो सिलेबस है, ये जो पैटर्न है चेंज किया है। और चेंज होने के बाद हम इस का पहला वीडियो जो है प्रश्नावली 1.1 इस वीडियो में हम बनाएंगे। और प्यारे बच्चों, 1.1 को देखने से पहले आप लोग एक बार नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनके जो भी है प्रश्नावली उसके सब कुछ बायोडाटा नीचे में दिए गए हैं। और साथ ही साथ बहुत सारे नियम संख्या के बारे में बताए गए हैं, परिमेय संख्या के बारे में बताए गए हैं। इसके रिलेटेड जो भी संख्या है उन सभी के बारे में नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो मिल जाएगा। वहाँ से आप लोग एक बार जाकर के वीडियो जरूर देख लीजिए। बहुत हेल्पफुल वीडियो है, आप लोगों को बहुत चीज़ क्लियर हो जाएगा उस वीडियो से। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं आज से नए अंदाज में प्रश्नावली 1.1 कक्षा 8वीं का गणित, जो कि बिहार बोर्ड का नया सिलेबस है, नया पैटर्न पर आधारित है। बहुत ही मज़ेदार वीडियो बनने वाला है। आइए शुरू करते हैं प्रश्नावली 1.1। तो प्यारे बच्चों, प्रश्नावली 1.1 में मात्र 4 हिसाब दिए हैं, 1 में 3 है और 2 में सिर्फ अकेला है। अब इसमें देखना है कि 1 में कह रहा है कि प्रत्येक में गुणन के अंतर्गत उपयोग किए गए गुणधर्म यानी गुण के नाम लिखना है हमको। ठीक है, कि कौन कौन गुण है, यानी कौन कौन से ये नियम विबंध है, आखिर इसके क्या है नहीं है। आइए हम लोग वीडियो के माध्यम से डायरेक्ट समझते हैं बच्चों। पहला है बच्चों, देखो यहाँ पे माइनस का है 4, माइनस का 4/5 गुना का 1, ठीक है, बराबर 1 गुना का -4/5 बराबर -4/5। यही आपका है। ठीक है, पहला क्या है आइए नोटबुक इसमें देखते हैं। ठीक है, अब इसमें कह रहा है बच्चों, इसमें क्या कह रहा है कि ये संख्या गुना, यानी कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, फिर जब हम बराबर की तरह हैं तो क्या दूसरी संख्या गुना पहली संख्या। बच्चों इसका एक फॉर्मूला है, आप कितना भी कर रहे हैं, कोई भी संख्या ले, ठीक है, कोई भी संख्या ले और गुना लीजिए, कोई भी संख्या लीजिए, इन्हें 1 से गुना करने पर वही संख्या प्राप्त होता है। हम कोई भी संख्या ले तो 1 से गुना करेंगे तो हमको क्या प्राप्त होगा, वही संख्या प्राप्त होगा। इसका एक फॉर्मूला याद कीजिएगा आपको, 1 गुना 1, ठीक है, 1 गुना 1, या इसको हम लिख सकते हैं 1 गुना का a। ठीक है, अब ऐसे में हम कह सकते हैं कि इसको माना ये जो है नियम, ये नियम आपका गुणात्मक तत्समक नियम है। गुणात्मक तत्समक नियम का मतलब है बच्चों का, आप कोई भी संख्या मान के चलिए यहाँ पे 0 है, गुना का 1 करेंगे, ठीक है, आप फिर बराबर में 1 गुना का 0 करेंगे तो हमें वही संख्या प्राप्त होगा, जिसमें इसमें क्या प्राप्त होगा, 0 होगा और आपका यही संख्या प्राप्त होगा। तो यहाँ पे आपको क्या संख्या प्राप्त हो रहा है, सॉरी मिस्टेक बच्चा, ये थोड़ा सा मिस्टेक कर दी इसमें। ठीक है, मान के चलिए कोई है, जब 2 है गुना का 1 किए, ठीक है, बराबर हम क्या किए, फिर 1 किए और फिर गुना का 2 किए, तो दोनों कंडीशन में हमको क्या है, यही संख्या प्राप्त होगा। हमको क्या संख्या प्राप्त होगा, 2 होगा, यानी दोनों कंडीशन हमको क्या प्राप्त होगा, 2 होगा। इस तरह के प्रश्न को हम लोग गुणात्मक तत्समक कहते हैं। क्या कहते हैं, गुणात्मक तत्समक नियम कहते हैं। क्या कहते हैं, गुणात्मक तत्समक नियम। आप ऊपर में देखिए, ऊपर में दे रखा है, तो इसको हम क्या किए, -4/5 गुना का 1 बराबर 1 गुना का -4/5 ये कर दी बच्चों। अब देखिए दोनों कंडीशन में, यहाँ पे देखिए बच्चों समझ लीजिए, यहाँ से माइनस का 4/5 है, इसको गुना करेंगे 1 से तो क्या होगा प्राप्त, हमको सेम ही होगा। चूंकि अगर कुछ नीचे कुछ भी नहीं तो ऊपर भी 1 मान लेते हैं, इधर भी 1 मान लेते हैं, तो 4 गुना 1 बराबर -4 और 5 गुना 1 बराबर 5, यानी कि आपको ये संख्या प्राप्त हो जाएगा। फिर इसको हम क्या करते हैं, उल्टा कर देते हैं, तो मैं 1 कर देंगे और गुना का -4/5 कर दिए। ठीक है, फिर भी एक कंडीशन में आपको देखिए, फिर भी एक कंडीशन आपको क्या हो जाएगा, यही होगा।
अब इस कंडीशन में क्या होगा बच्चों, देखिए यहाँ पर भी सेम होगा, माइनस से 4 गुना करेंगे तो क्या होगा आपको माइनस का 4 हो जाएगा, और 1 को गुना करेंगे 5 से, नीचे हम कुछ 1 मान लेते हैं, ठीक है, नहीं मानेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, तो यहाँ पर क्या होगा 5 होगा। यानी कि दोनों कंडीशन में क्या होता है, वही संख्या होता है। आप कोई भी संख्या ले लीजिए, इन्हें 1 से गुना करने पर वही संख्या मिलेगा। इसका अगर हम गुणात्मक तत्समक का परिभाषा बोलेंगे तो कोई भी संख्या ले लीजिए, उन्हें 1 से गुना करने पे आपको वही संख्या दोबारा प्राप्त होगी। यही आपका आंसर है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो गुणात्मक तत्समक। ठीक है बच्चों, आइए इसमें 2 नंबर देखें। बताओ 2 नंबर में बच्चों माइनस का 13 गुना 17, फिर है माइनस का 2 बटा का 7, फिर बराबर आपका है माइनस का 2 अब बटा का 7 गुना है माइनस का 13 बटा का 17। ये संख्या बच्चों, अब ये कौन सा नियम है, तो प्यारे बच्चों आपको पता होना चाहिए ये कौन सा नियम है। तो सीधी सी बात है, देखिए अगर हम इसको देखिए बच्चों, ये आपका क्या है, ए है, ठीक है, ये आपका क्या है बच्चों, ए है, गुना है कि प्लस है वो देख लेते हैं एक बार प्रश्न में क्या है। ठीक है, ये आपका अगर ये है तो मान के चलिए यहाँ पे ये है, तो अब इसके साथ क्या हो जाएगा, गुना है बी, बराबर में देखिए क्या है, बी गुना का ए। अब इसका क्या हो रहा है बच्चों कि इसमें देखिए आपका क्या हो रहा है, क्रम बदल रहा है, यानी कि एक बार ए आ रहा है तो इसके आगे हमको क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। इसका क्या जो क्रम है, जो ए है उसके जगह पे बी आ जाता है, जो बी है उसके जगह क्या आ जाता है, ए आ जाता है, यानी कि इसका जो क्रम है ना वो बदल रहा है। तो इसी को हम बोलते हैं क्रम विनियता का नियम। क्या बोलते हैं, क्रम विनियता का नियम। ठीक है, क्रम विनियता गुणन का होगा, ठीक है, क्रम विनियता का इसका गुणन का होगा, इसको सीधी से बोलते हैं क्रम विनियमितता का। ठीक है, मान के चलिए कोई भी संख्या लीजिए, सपोज मानिए में 13 है, इसको ए माने, इसको क्या माने हैं, ए माने हैं, इसको क्या माने हैं आपका, बी माने हैं, दोनों गुना होती हैं। तो आगे देखिए बी वाला क्या हुआ, पहले आ गया है, और ए वाला क्या हो गया, बाद में चला गया है। ठीक है, सेम इसी तरह जैसे कोई हम एग्जाम्पल लेके समझते हैं बच्चों, 4 गुना का 9 बराबर 9 गुना का 4, यानी कि 4 मेरा क्या हो गया, ए हो गया, 9 क्या हो गया आपका, बी हो गया। अब फिर ये ना, जब अगर बराबर को उधर जाते हैं, क्रम चेंज करते हैं, तो पहले क्या आ जाएगा आपका, बी आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा आपका, ए आ जाएगा। इसी को हम लोग बोलते हैं क्रम विनियमितता का नियम। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका, क्रम विनियमितता का नियम। क्या हो जाएगा, ये क्रम विनियमितता का नियम। यही आपका आंसर है। और क्रम विनियमितता का नियम में कौन सा होगा, ये गुणन हो जाएगा। क्या होगा, ये गुणन हो जाएगा। क्या होगा, ये गुणन हो जाएगा। ठीक है, गुना होता है, योग होता है, व्यवकलन होता है, भाग होता है, तो ये आपको गुना है, मतलब क्या हो जाएगा, गुणन हो जाएगा। इतना तो हम लोग समझते हैं। ठीक है बच्चों, आइए इसका देखते हैं तीसरा। देखो बच्चों, इसमें है 19/29 और गुना में 29/19, यानी कि क्या किया बच्चों, और दोनों को जब हम गुना करेंगे तो हमको हमारी संख्या ये हमेशा क्या आएगा, हमेशा एक ही आएगा। हमेशा क्या आएगा, एक आएगा। हम किसी भी संख्या को अगर पलटेंगे तो वो संख्या हमको वही कटने के बाद क्या आएगा, हमेशा एक ही आएगा। तो यहाँ पे देखिए बच्चों क्या किया है, मान लीजिए 19/29 गुना में 29 को क्या कर दिया, ऊपर की ओर कर दिया है, और 19 को क्या कर दिया, नीचा की ओर। जब दोनों आपस में कटेगा तो एक होगा। ठीक है, एक और एग्जाम्पल समझते हैं बच्चों, जैसे कि 4/5 है, तो आगे क्या हो जाएगा बच्चों, 5/4 हो जाएगा। इससे ये कट जाएगा, एक हो जाएगा, यहाँ पर भी एक हो जाएगा, 5 से ये कट जाएगा और ये कट जाएगा। अब कहने का मतलब बच्चों 1 गुना का 1/1 गुना का 1 बराबर का 1। ठीक है, हम किसी भी संख्या को पलटेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे क्या कहता है, हमें 1 प्राप्त होगा। ये कौन सा होगा, तो इसको बोलेंगे हम गुणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक क्या होगा, एक तो गुना है ये, तो लिखेंगे गुणात्मक प्रतिलोम। यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर होगा।
गुना करने पर हमेशा क्या होगा, 1 प्राप्त होगा। ठीक है, प्रतिलोम मतलब क्या होता है, उल्टा, उसका क्या हो, उल्टा दो। ठीक है, यहाँ पे वही क्या है, प्रतिलोम कर दिया है, कोई भी संख्या का गुणात्मक कर दिया है, गुणात्मक तो है, साथ में प्रतिलोम कर दिया है या उल्टा दिया है। उलटने के बाद जो हमको संख्या प्राप्त होगा, हमेशा क्या होगा जब संख्या प्राप्त, तो 1 होगा। ठीक है, तो समझ लेना ये कौन सा नियम है, तो गुणात्मक प्रतिलोम गुणधर्म कर सकते हैं या नियम भी कर सकते हैं, ये आपकी इच्छा है। ठीक है, आइए इसका लास्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों क्या है। बताइए कौन सा गुणधर्म गुण की सहायता से आप 1/3 गुना का 6 × 4/3 को 1/3 × 6 गुना 4/3 के रूप में अभिकृत करते हैं। ठीक है, हम उतारे थे नोटबुक पे बच्चों। ठीक है, 2 में है आपका 1/3 गुना का 6 गुना का 4/3 को 1/3 गुना का 6 गुना है 4/3। ठीक है, अब देखिए बच्चों इसमें क्या है, हम इसको एक एग्जाम्पल देके समझें। ठीक है, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। देखिए बच्चों, इस चैप्टर को देखने से पहले एक बार आप हमें, इससे पहले जो हम वीडियो बना रखे हैं वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, परिचय करके होगा, उसमें सारी चीज़ का हम परिचय दे रखे हैं, पहले ही सब कुछ समझा रखे हैं। एक बार उस वीडियो को जरूर देख लीजिए। और प्यारे बच्चों, आप लोग चैनल पे नए हैं तो हम रिक्वेस्ट करते हैं कि लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, आगे आपको इसी तरह का वीडियो मिलता रहेगा। देखिए बच्चों, इसको कहते हैं 2 में हम कि इसको हम क्या मान लेते हैं, ए मान लेते हैं, इसको क्या मानते हैं बच्चों, बी मानते हैं, इसको क्या मानते हैं बच्चों, सी मानते हैं। ठीक है, आप देखो प्यारे बच्चों इसमें क्या किया है, तो ये हम कह देंगे यहाँ पे क्या, आप इसको देखिए, एक जस्ट क्या किया है, जस्ट इमेज करो कि इसमें क्या किया है। यहाँ पे देखिए, ये भी आपका ए है, ये भी आपका बी है और ये भी आपका क्या है, सी है। ठीक है, ये तीनों कंडीशन है। आप देखो बच्चों इसको कर कैसे किए हैं, तो यहाँ पे देखिए, इसको ए गुना का बी गुना का सी बराबर ए गुना का बी गुना का सी। ठीक है, समझ रहे हैं ना। अब देखो बच्चों यहाँ पे ये पहले क्या है, बी सी को लिया है, जब ये बी सी को लिया है तो ए को छोड़ दिया है, तो हम क्या किए, दोबारा क्या किए, ए बी को लिया और सी को छोड़ दिया, ए बी को लिया, ये सी को छोड़ दिया। इस तरह के क्वेश्चन है, जैसे कि मान के चलो कोई भी हम चलिए, मान के 4 गुना का 3 गुना का 4 ले लिए, आगे 4 गुना का है 3 गुना का है 4, तो हम सी को छोड़ देंगे, ये दोनों ले लेंगे। समझ रहे हैं ना, समझे या नहीं समझे आप। तो इसी तरह से बनाएंगे, तो इसको, इसका जो फॉर्मूला होता है यही फॉर्मूला होता है। आप चाहे आप या पहले आप क्या कीजिए, तो पहले आप ए बी को ले लीजिए, ठीक है, बाद में आप बी सी को ले लीजिए, फिर ए को छोड़ दीजिए। ये कंस कहता है। इसमें अगर ऐसा हो तो इसको कहते हैं हम लोग सहचार्यता। क्या कहते हैं, सहचार्यता। सहचार्यता का नियम, इसी को कहते हैं बच्चों सहचार्यता का नियम। ठीक है, आपका हम अभी बताए हैं 4 प्रश्न, चारों अलग अलग। सब प्रश्नों का जवाब हम बिल्कुल आसानी से दे चुके हैं और बना चुके हैं। आशा है कि आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आए हैं। अगर आप लोग वीडियो समझ में नहीं आए तो एक बार कमेंट करके हमको जरूर बताइएगा कि आप लोगों को। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।